हिसार दौरे को लेकर बोले हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली। हरियाणा न्यूज पर बोले मोहनलाल बडौली, 14 अप्रैल को पीएम मोदी हरियाणा आ रहे हैं। हिसार एयरपोर्ट का पीएम उद्घाटन करेंगे। हरियाणा की जनता में उत्साह है। यमुनानगर में थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास करेंगे। कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को निमंत्रण देंगे। मोहनलाल बडौली ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग झूठे बातें करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा दौरा है, जिसके लिए सब तमाम तैयारियां मुकम्मल कर दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी लगातार दौरे पर जायजा करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सर, तैयारियां मुकम्मल कर दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिस तरीके से जायजा करते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके से 2 परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आने वाले हैं। ये 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती और उसका प्रधानमंत्री जी का हरियाणा में आगमन, और वो भी 2 स्थानों पर। चुनाव के बाद किसी भी प्रदेश में एक ही दिन में 2 प्रोग्राम देना और ऐसा शुभ अवसर भारत रत्न बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती का अवसर। और ऐसी शुरुआत हरियाणा में कोई एयरपोर्ट नहीं था। उसकी शुरुआत हिसार से सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने वाले हैं और हरियाणा की जनता पूरी गर्मजोशी के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भी करेंगे और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती में शामिल भी होंगे। और दूसरा प्रोग्राम 11 बजे यमुनानगर में 300 यूनिट की 2 यूनिटें 600 मेगावाट यमुनानगर में पहले से काम वर्किंग में है और अब उसी के साथ लगती हुई जमीन पर 800 मेगावाट का एक नया प्रोजेक्ट नई तकनीक के साथ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 800 मेगावाट का शुरू होगा, जिससे हरियाणा प्रदेश के लोगों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहेगी। और इस तैयारी के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 10, 11 और 12 लगातार 3 दिन प्रत्येक चौपाल में जाएंगे, वार्डों में जाएंगे और जनता से सीधा संपर्क करेंगे और सरकार की उपलब्धि और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन का न्योता भी हर गांव में, हर वार्ड में हम देने का काम। सर, भीमराव अम्बेडकर को लेकर के जिस तरीके से सियासत गरमाती भी नजर आई थी, विपक्ष के द्वारा सवाल भी कई उठाए गए थे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से उनका अपमान करती हुई नजर आ रही है। वहीं उसी तारीख को चुना गया है इतनी बड़ी सौगात देने के लिए। ये विपक्ष का जो प्रचार है और विपक्ष के प्रचार का जवाब जनता ने चुनाव में दिया है। और आज हरियाणा के चुनाव के बाद महाराष्ट्र में चुनाव हुए, उसके बाद दिल्ली में चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के शासन में 2014 के बाद जिस प्रकार से बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के 5 स्थानों पर जिस प्रकार से स्मारक बनाने का काम किया, 5 तीर्थों का निर्माण बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन से जुड़ी हुई यादों को ताज़ा करने का काम किया, और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से संविधान पर रहते हुए सरकार चलाने का काम किया है, और कांग्रेस पार्टी ने अपने शासन में कितने संशोधन करते हुए संविधान का अपमान करने का काम किया। और कांग्रेस ने कभी भी अपने शासन में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को वो स्थान नहीं दिया जो उनको मिलना चाहिए था। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का सम्मान भी किया है और जो संविधान का भी सम्मान किया है और देश के 140 करोड़ जनता का भी सम्मान। सर, विपक्ष की अगर बात करते हैं तो उनके द्वारा सवाल उठाया गया जिस तरीके से उद्घाटन किया जाएगा एयरपोर्ट का, कहा जा रहा है कि ये तमाम काम कांग्रेस के समय पर शुरू किया गया था, 10 साल देरी से ये काम हो रहा है। और साथ ही कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वादा किया गया था, जनता को धोखा दिया जा रहा है। ये एयरपोर्ट शुरू होगा और जब एयरपोर्ट बनेगा तो उसके बाद ये इंटरनेशनल भी बनेगा, ये सब प्रकार का बनेगा। आज ये नेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत होगी और इसके बाद आने वाले समय में ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनेगा। और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हरियाणा में हिसार में 7200 एकड़ जमीन टोटल ये है एयरपोर्ट के लिए। 2000 एकड़ की बाउंड्री की गई है। अभी तो कांग्रेस के लोगों को ये भी नहीं पता है कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कितना बड़ा इसमें काम होना है। वो झूठी बातें करते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं और झूठ बोलकर सुर्खियों में रहना चाहिए। एक आखिरी सवाल का संगठन को लेकर कर लिया जाए, जिस तरीके से लगातार संगठन महापर्व जारी है हरियाणा में, किस तरीके से क्या कुछ चीज़ों में कितने तमाम जो बन चुके हैं, जो सक्रिय तमाम चीज़ें होनी चाहिए, क्या कुछ अपडेट है?
हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 45 लाख सदस्य सक्रिय सदस्य बने हैं और हमारे 377 मंडल हैं, 20,629 बूथ है। प्रत्येक बूथ पर हमारी टीम बनी है, 11 सदस्यीय कमेटी बनी है और 45,000 सक्रिय सदस्य भी बने। और अभी 6 अप्रैल को हमारा भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस था। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस प्रत्येक बूथ पर मना है और सभी कार्यकर्ताओं ने उसमें भाग लिया है। अभी 377 मंडलों के अध्यक्ष बने हैं, अभी उनकी टीम का गठन होगा और हमारे जो संगठन की दृष्टि से 27 जिले हैं, सभी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है और आने वाले समय में हम अपने इस संगठन को पूरा करने का काम करेंगे। धन्यवाद। हमारे से बातचीत करने के लिए तो हम सुन रहे थे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली को तमाम मुद्दों को लेकर एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बातचीत करते हुए नजर आए। दिल्ली से कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ अपराजिता।